वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहली बात, वर्क डन में मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, कैसे निकालते हैं वर्क डन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, सो यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन की आपको डायरेक्शन मिल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। फोर्स किस तरफ लग रही है, इस तरफ, टुवर्ड सेंटर। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, इस तरफ। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है, यस, ठीक है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लिखते रहेंगे, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is 90 degree, so work done will be F D cos 90 and cos 90 is 0, so work done by centripetal force is 0। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कोई काम नहीं करती, ये बात बहुत ज़रूरी है, ये आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे एक, क्वेश्चन लिखेंगे एक, अ पार्टिकल डज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अ पार्टिकल डज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन in a horizontal plane, in a horizontal plane, the radius of the circle is 20 centimeter. The centripetal force acting on the particle is 10 Newton. Its kinetic energy is ठीक है, चलो समझना बात को। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक तो हमें रेडियस गिवन है, कितनी, 20 सेंटीमीटर, और दूसरा हमें क्या गिवन है, सेंट्रीपिटल फोर्स, कितना, 10 न्यूटन। तो आपको निकालना क्या है अब, काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी का, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, mv²/r। तो अगर मुझे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मास नहीं गिवन है,
और काइनेटिक एनर्जी में दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मास और वेलोसिटी की। तो यहाँ पर अगर मैं mv² की वैल्यू मुझे मिल जाए तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ F × R। फोर्स कितनी गिवन है 10, रेडियस कितनी गिवन है 20। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, फोर्स तो आपको गिवन है न्यूटन में और रेडियस आपको गिवन है सेंटीमीटर में, तो उसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। और जब आप मीटर में चेंज करेंगे तो यू हैव टू डिवाइड इट विद 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, इस 2 को यहाँ पे रख दो तो एनर्जी आपके पास कितनी आ जाएगी 1 जूल। 1 जूल आपके पास एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, लिख लो उसको। एक जूल आपके पास एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, 1 जूल। नेक्स्ट लिखेंगे स्किडिंग ऑफ अ व्हीकल। स्किडिंग ऑफ अ व्हीकल ऑन अ level road. Skidding of vehicle on a level road. Skidding of vehicle on a level road. इसको समझेंगे थोड़ा सा, इसको समझेंगे थोड़ा सा। हमारे पास एक सर्कुलर रोड है इस तरीके से, इस तरीके से। अगर किसी बॉडी ने मूव करना है, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी बता सकते हो? इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी? मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो कहाँ से आएगी सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शन से आएगी। कहाँ से आएगी? फ्रिक्शन से आएगी। फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर ऑफ द व्हीकल। इतनी बात क्लियर है? अब अगर प्रॉपर बैलेंस है तो ही बॉडी गोल गोल घूम पाएगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? mv²/, अगर वो ज़्यादा है किससे? फ्रिक्शन से। उस तरफ की फोर्स कम है, इस तरफ की फोर्स ज़्यादा है, तो बॉडी जो है इस तरफ चली जाएगी, स्किड करके टकरा जाएगी। और अगर mv²/r कम है किससे? फ्रिक्शन से। अब उस तरफ की फोर्स ज़्यादा है तो वो बाहर चली जाएगी, गोल गोल नहीं घूम पाएगी, मतलब यहां से ऐसे चली जाएगी। ये दो बातें ध्यान रखना, ठीक है? लिखो इतना, फिर और इसमें तुम्हें एक चीज़ और बताऊंगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्किडिंग, स्किड करना।
हम चाह रहे हैं गाड़ी जो है स्किड ना करे। तो हमेशा याद रखना क्या, जो फ्रिक्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी वो गोल गोल घूम पाएंगे। बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा ही हो। फ्रिक्शन को कैसे निकालते हैं, म्यू एम जी, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दैट शुड बी द आइडियल सिनेरियो। म्यू एम जी इज इधर इक्वल टू और ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, थोड़ा सा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है दोनों तरफ से, m कैंसिल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जब m कैंसिल हो गया मेरे पास तो मैं ये लिख सकता हूँ v सेफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी। इसके मैक्स टू मैक्स बराबर हो सकती है स्पीड। अगर इससे ज़्यादा स्पीड हुई तो गाड़ी स्किड कर जाएगी, और स्किड करके वो कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो जाएगा इन शॉर्ट। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड। लिखो, दिस इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड by which vehicle can turn in a circular path of radius r. Vehicle can turn in a circular path of radius r. चलो क्वेश्चन, find the maximum velocity for overturned for a car moved on a circular track of radius 100 meter, the coefficient of friction between road and tire is 0.2। बताओ जरा कितना आएगा मैक्सिमम स्पीड। अभी तुम्हें फॉर्मूला कराया है, क्या है फॉर्मूला, इक्वल टू का साइन यूज करना है। कौन सा साइन यूज करना है जब न्यूमेरिकल करेंगे, इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। अब आपके पास जी की वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग, 10 है ना। न्यूमेरिकल पर्पज से जी की वैल्यू हम लेंगे 10, तो ये आ गया म्यू आर जी। म्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, 0.2, आर कितना 100 मीटर, और ये कितना 10। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 200। 200 के नजदीक किसका स्क्वायर रूट होता है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो v कितना आ जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स। ये हमने स्किडिंग किस पे की है, लेवल रोड पे, नॉर्मल रोड पे। ठीक है,
नेक्स्ट लिखो स्किडिंग ऑन अ रोटेटिंग फ्रेम। अब वो बिल्कुल रोटेट कर रहा है, दीदी सीधी बैठ। अब वो बिल्कुल जो है रोटेट कर रहा है। कोई मुझे बता सकता है क्या चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? फॉर्मूले में बहुत माइनर सा चेंज है, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ते इसलिए आपको नहीं पता है। क्या चेंज आएगा? जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो ये है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज लेस देन म्यू एम जी। अब वो रोटेटिंग फ्रेम है, वो भी रोटेट कर रहा है जिस पे वो घूम रहे हैं। समझ आई ना? जिस पे वो घूम रहे वो भी रोटेटिंग फ्रेम है। गए थे ना उस दिन वंडरलैंड, वो जिसमें सबसे पहले बैठे थे। v की जगह आप लिख दोगे ओमेगा आर। v की जगह क्या लिख दोगे? ओमेगा आर। ये ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, लेस देन म्यू एम जी। एक आर से एक आर कैंसिल, आपके पास ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू म्यू इंटू जी। और यहां से आप ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हो कितनी? अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर। इसी सवाल में अगर वो आपसे ओमेगा पूछ लेता तो आप यहीं के यहीं ओमेगा निकाल देते। कितना आता है? म्यू यानी कि 0.2, जी यानी कि 10 अपॉन 100। तो ओमेगा कितना आता है यहीं के यहीं? 1/50। ओमेगा आता आपके पास कितना? 1/50। आप में से साइकिल कितनों को चलानी आती है? सबको ही आती है। आर्यन साइकिल नहीं चला? बच्चे को आती है। क्या बोला तूने? हाउ मैनी ऑफ यू नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल? सबको आती है। जब हम मोड़ पे मुड़ते हैं तो हम ऐसे झुक क्यों जाते हैं? टायर और वो फ्रिक्शन है। अनपढ़ों की तरह नहीं जवाब देना। बताओ ज़रा, जब कोई मोड़ आता है हम ऐसे हो जाते हैं, चाहे हमें इस चीज़ को जो है हमें महसूस भी ना हो। बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी हद तक बात सही है ना? ठीक है ना? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि मोड़ था और झुकने पर सीधा रास्ता ही छोड़ दिया? ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट। जो टूर डे फ्रांस होती है, क्या होती है टूर डे फ्रांस? हैं जी? टूर डे फ्रांस। टू डे नहीं, क्या होती है ये? सोशल मीडिया से फुर्सत हो तो पता चले, है ना? क्या फ्रांस का नहीं पता? बाइसिकल रेस होती है। ठीक है, कुछ नहीं पता दादी तुझे। इट्स अ बाइसिकल रेस। उसमें क्या होता तुम ध्यान से देखना, वेन एवर दे हैव टू टेक अ टर्न तो उनका जो घुटना है वो भी टच कर जाता है, इतना वो झुक जाते हैं। जितना स्टीप टर्न होगा उतना उन्हें ज़्यादा झुकना पड़ेगा। अभी तक ये तुम्हें पता है, आज तुम सीखोगे क्यों और किस लिए। अगर टर्न जो है मैं औकात के हिसाब से बात करूंगा, अभी तुम सब की औकात साइकिल लायक है, बाइक नहीं अभी। चलो समझना बात को। अब जिस तरफ, ओ हेलो, यहाँ बैठा दूंगा नीचे,
समझ आई बात? जिस तरफ टर्न होगा उस तरफ झुकेंगे या दूसरी तरफ झुकेंगे, पहले तो यही बताओ। जिस तरफ टर्न होगा। अगर मुझे ऐसे घूमना है तो मैं ऐसे घूमूं, ऐसे झुकूंगा, ऐसे झुकूंगा? जिस तरफ टर्न होता है उस तरफ झुकते हैं हम। अब साइकिलिस्ट जो है इस तरफ झुका है, ठीक है, साइकिलिस्ट इस तरफ झुका है। हाँ बोल। ठीक है, कितने एंगल पे झुका है? ये थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे झुका है? लेट्स से थीटा एंगल पे। नाउ दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ये आ गया वेट mg। आप r को जो है दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। दिस विल बी r साइन थीटा और ये आपके पास क्या आ जाएगा? r cos थीटा। अब r cos थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg को। अगर r cos थीटा mg को बैलेंस नहीं कर पाया तो क्या होगा गौरी? अगर r cos थीटा mg को बैलेंस नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा? बेटे इस बार अगर पापा आए ना, तांडव होगा बस। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार हो जाएगा। दूसरी बात, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से आएगी? वो आएगी r साइन थीटा से। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी? r साइन थीटा से। ये चलो कैपिटल स्मॉल m ही लिखते हैं, सिंपल रखते हैं। ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से आपको दो चीज़ें निकालनी। नंबर 1 तो नॉर्मल रिएक्शन, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। जब आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये r स्क्वायर आ गया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा जाग जाइए। ये तो मेरे पास सीधी सीधी वैल्यू r की कितनी आ जाएगी? अंडर रूट mg का स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं डिवाइड करता हूं किसको? डिवाइड 2 बाय 1, 2 को कर दो 1 से डिवाइड। r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा कितना आ जाएगा? r नहीं आएगा, ये आ गया टेन थीटा डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg। m से m कैंसिल, टेन थीटा विल बी v स्क्वायर अपॉन rg। और फ्रिक्शन में मैंने बताया था टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको मैं म्यू लिख सकता हूँ। ये r इधर आ गया, ये आ गया v स्क्वायर। मेन फॉर्मूला ये है, ये मैं थोड़ा रेलेवेंस सेट कर रहा हूँ। तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये अभी अभी पढ़ के हटे हम लोग, तो यहाँ पे भी सेम बात है। अगर साइकिल की जो वेलोसिटी है वो इतनी ना रही तो क्या हो जाएगा? बस ठीक है। अगर इधर झील हुई तो फिर झील में कूद जाओगे, कुछ भी हो सकता है, मतलब दुर्घटना। शेर खान लिख लो इस चीज़ को। मेरी बॉडी के बारे में कोई बात नहीं करनी। टेस्ट होगा आप लोगों का, और इस बार बच्चों वाला टेस्ट नहीं होगा। वो मजाक के मैंने क्वेश्चन दे दिए थे ना जो। नहीं, नीट वाला भी क्यों होगा? वो डॉक्टर थोड़ी बना रहा था मैं। +1 का टेस्ट होगा।
मैंने तुम्हें कोई ऐसे नहीं दिया ना लिखने के लिए। फॉर्मूला नोटबुक होगी कंप्लीट? किसकी नहीं हुई कंप्लीट? मुझे पता था जब स्टम्प लेगा उस क्लास में, देख यहाँ से दिख रहा है मुझे, वो लेके आएगा। गोरी की पिटाई होगी आज, बड़ी से हिमायत आ रही है ना, बड़ी हिमायत आ रही है ना। दे साथ ठीक है, मैं इसकी जगह तेरी पिटाई कर देता हूँ, ठीक है? नहीं 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 ठीक है, बड़ी तुझे हिमायत आ रही है ना। तुम लोग मेरे सब्जेक्ट को सीरियस ले लिया करो। मूड मेरा अच्छा है, मूड मेरा अच्छा ही रहता है भाई। कोई ना, लिख लो जरा, वीडियो बंद होने तो फिर करते हैं तांडव। वीडियो के बाद होगा तांडव, ठीक है ना? क्या फ़ायदा तुम्हारा, ऑनलाइन पिटाई होगी तुम्हारी है, वो पब्लिश हो जाएगी फिर। मीम से फैक्ट वो लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहते हैं। डर होना चाहिए टीचर का, टीचर का डर होना चाहिए बच्चों में। मेरा डर खत्म हो रहा है तुम में। आपका डर नहीं, आपका खौफ है सर। ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम लोग चाहे मुझे गालियाँ दे लो, पर मेरा खौफ होना चाहिए तुम लोगों में। है सर, है। गालियाँ देती है मतलब? नहीं। हो गया भाई, चलो अब यहाँ से एक बात समझना, जॉक सपाट। कितने एंगल से झुकना है? देखो मैंने अभी आपसे कहा था अगर स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा झुकना पड़ेगा, समझ रहे हो? अगर v ज़्यादा है तो थीटा भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब थीटा ज़्यादा होगा, सपोज ये तो उतना ही हमें ज़्यादा झुकना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर r कम है, r का मतलब एकदम से अगर घुमाव है, एकदम से, समझ रहे हो? तो r कम होगा। एक तो तुम्हारे पास है कर्व, ये कर्व है एकदम से, एक तुम्हारे पास कर्व है ये। अब ऑब्वियस है इसकी रेडियस क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसकी रेडियस क्या होगी? कम होगी। तो जिसकी रेडियस कम होगी उसके लिए tan थीटा ज़्यादा होगा। मतलब जो एकदम से कर्व आएगा ना, उस पर तुम्हें ज़्यादा झुकना पड़ेगा। जो नॉर्मल कर्व होगा, जिसमें इतना ज़्यादा स्टीप नहीं होगा, उसमें इतना नहीं झुकना पड़ेगा। तो ये दो बातें मुझे यहाँ से पता चली है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर कहीं भी कैसा भी अगर एंगल आए, कुछ भी आए, याद रखो यही फॉर्मूला लगेगा। एनडीए में भी याद रखना इसी को, यही फॉर्मूला लगेगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। गलती से उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया क्वेश्चन के अंदर, तो घबराना नहीं है, वहाँ पे tan थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? म्यू। ये दोनों बातें याद रखनी है आपने, ठीक है? चलो, अब जो फोर व्हीलर है उनके लिए ऐसा कुछ हो नहीं होता। कभी देखा किसी गाड़ी को दो टायर पे ऐसे चलते हुए? कब? नॉर्मल स्टंट नहीं होते काके, चलान कट जाता है इतनी देर में और गाड़ी बॉन्ड हो जाती है। कौन सी ऐसी वाहियात मूवी देख रही है तो? कार 24? ये कौन सी मूवी है? अच्छा, ये सच्चाई है भाई, ये मैं मान सकता हूँ। लिख लो। तो टू व्हीलर के लिए ये फैसिलिटी है, फोर व्हीलर के लिए फैसिलिटी नहीं है, इसलिए रोड को ना थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। वही बता रहा हूँ, ऐसे रोड है ना, उसको हल्का सा ऐसे कर देंगे एंगल पे, हल्का सा स्लाइटली, ताकि गाड़ी देखो जब गाड़ी इधर से जाए ना तो वो खुद ब खुद इधर आ जाए, इधर से पास करने जाए ना तो वो खुद ब खुद इधर आ जाए। इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अनपढ़ों को क्या पता होता है, गवारों को। समझ आई बात? देखना, आज किसी गोल चक्कर से तुम्हें अगर गुजरना होगा, ध्यान से, इत्तेफाक पड़ता है तो ध्यान से देखना, गोल चक्कर की तरफ हल्का सा नीचे होगा। कभी गोल चक्कर पे पानी भरते हुए देखा है? मैं आज तक वही समझता पानी के लिए नहीं देखा किसी गोल चक्कर पे पानी भरते हुए है? नहीं। हाँ, वो पानी इसलिए नहीं भरता कभी भी पानी। तो हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? बैंकिंग ऑफ रोड।
बैंकिंग ऑफ रोड। इस तरीके से हल्का सा ये इस तरफ यहाँ ये आ गया थीटा, ठीक है। ये विड्थ है रोड की, इसको मान लो x, इसको मान लो h। तो यहाँ से आपके पास वो जो फॉर्मूला है क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये है। तो आप इसमें से कुछ भी, अगर तुम्हें थीटा निकालना है, h पता है, x पता है, तो tan थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये तो यहाँ से मैं इस वैल्यू को अगर यहाँ पे रखता हूँ तो h अपॉन एक्स इज़ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। समझ आई बात? इस तरीके से भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें, इतना ही है आपके सिलेबस में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में। क्या देख रही है?